और अब खबर अयोध्या से। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में लगातार श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। अयोध्या में दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अयोध्या में भक्तों के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है और सभी को दर्शन मिल रहे हैं। पुलिस प्रशासन के अधिकारी लगातार भीड़ पर नजर बनाए हुए हैं। सुरक्षा की अगर बात करें तो अयोध्या में सुरक्षा पूरी तरह से चाक चौबंद है। दूर दूर से अयोध्या पहुंच रहे हैं राम भक्त। आसानी से रामलला के दर्शन हो रहे हैं क्योंकि व्यवस्था काफी ज्यादा चाक चौबंद है, सुगम व्यवस्था है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही अयोध्या में भक्तों का तांता लगा हुआ है और रामलला की एक झलक पाने के लिए भारी भीड़ उमड़ी रहती है। हालांकि भीड़ को मेंटेन करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था भी दुरुस्त है। और आज गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया, लोगों की फरियाद सुनी। सीएम योगी ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। जनता दरबार में अपनी समस्याओं को लेकर लोग दूर दूर से पहुंचे हुए थे। सीएम ने तत्काल समस्याओं के हल के निर्देश भी दिए। जनता की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया है सीएम ने। गोरखपुर में जनता दरबार लगाया। 2 दिवसीय दौरा गोरखपुर का सीएम योगी आदित्यनाथ का और लोगों की फरियाद, लोगों की समस्याएं सुनते सीएम इस दौरान नजर आए हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां आज सीएम योगी मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित रोजगार मेले का शुभारंभ करेंगे, जिसमें 40,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। इस रोजगार मेले में 250 से ज्यादा नामी कंपनियां शामिल हो रही हैं। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है। इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई जहां पर जनता दरबार सीएम की तरफ से लगाया गया और रोजगार मेले का भी सीएम शुभारंभ करने वाले हैं। आज 40,000 युवाओं को नौकरी मिलेगी। और गोरखपुर में 3 दिवसीय दिव्यांगजन रेनबो फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है। फेस्टिवल का उद्घाटन सीएम योगी ने आदित्यनाथ ने किया और इस फेस्टिवल का आयोजन 5 फरवरी तक योगी राज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में हो रहा है। इसमें दिव्यांगजन के बनाए उत्कृष्ट उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है। स्वावलंबी दिव्यांगजन की तरफ से फूड कोर्ट लगाया गया है। दिव्यांगजनों के शैक्षिक पुनर्वास के लिए पुस्तक गैलरी बनाई गई है और उनका जीवन सुगम बनाने के लिए सहायक उपकरणों का वितरण किया जा रहा है। इस मौके पर एक मुस्लिम दिव्यांग ने सीएम योगी को रामधुन भी सुनाई। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर्षित माहि करत मन मोहि राम प्रभु सुख नाम ही होई। एहि विधि करहुए सुख ही अनंता हर मुश्किल टल जाए संता। राम सिया राम जय जय अरे बहुत सुंदर, बहुत सुरीला गाते हैं। प्रदेश में वर्तमान में 10,40,000 से अधिक दिव्यांगजन हैं, जिनको हम लोग 1,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन की राशि दे रहे हैं। लेकिन आज मैं इस बारे में कहूंगा दिव्यांगजन कल्याण विभाग से और प्रशासन से, प्रदेश के सभी प्रशासन से अभियान चला करके कोई भी दिव्यांगजन उसके पास अपना राशन कार्ड होना चाहिए। उस परिवार के पास मकान नहीं तो उसको मकान उपलब्ध करवाया जाए और अनिवार्य रूप से उनके लिए पेंशन की सुविधा और उनकी फ्री एजुकेशन की व्यवस्था कराई जाए। स्कूल पढ़ने वाले जितने भी दिव्यांगजन हैं, जिनके पास चलने फिरने में जो समर्थ हैं,
लेकिन उनके हाथ कार्य कर सकते हैं, उनको मोटराइज ट्राइसाइकिल देने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाया गया। हमने इससे पहले हर संसदीय क्षेत्र में 100 मोटराइज ट्राइसाइकिल उपलब्ध करवाई थी और हमारा प्रयास हो हम फोकस उन बच्चों को फोकस करें जो स्कूल पढ़ने वाले हैं, उनमें प्रतिभा है, उनमें लगन है, कार्य करने की एक व्यवस्था है, उसको हम आगे बढ़ाएं। पहले 300 रुपये पेंशन मात्र मिलती थी, हमने इसको बढ़ा करके 1000 रुपया किया है और अभी कुछ दिनों के बाद इसको भी बढ़ाने का कार्य करेंगे। कुष्ठावस्था पेंशन। और लखनऊ से बड़ी खबर, एसपी विधायक के साथ ठगी हुई है। इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर 30 लाख की ठगी हुई है। इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजर पर एफआईआर दर्ज। पॉलिसी में 30 लाख जमा करने पर 44 लाख मिलने का झांसा दिया गया था। एफआईआर दर्ज कर जांच में कैंट पुलिस जुट गई है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसपी विधायक के साथ ठगी हुई है। इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर 30 लाख की ठगी। इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजर पर एफआईआर दर्ज हो गई है। पॉलिसी में 30 लाख जमा करने पर 44 लाख मिलने का, यानी कि पैसा डबल का झांसा दिया गया था। एफआईआर दर्ज करके अब पुलिस जांच में जुट गई है। समाजवादी पार्टी के विधायक के साथ ठगी, पैसा डबल का झांसा देकर ठगी हुई है 30 लाख की। और दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट ली है। सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर में रात से ही बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कोहरे और धुंध ने थोड़ी राहत कोहरे और धुंध से जरूर मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण 5 फरवरी तक कई राज्यों में झमाझम बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में 5 और 6 फरवरी को सुबह के वक्त घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान में कुछ गिरावट हो सकती है। एक बार फिर मौसम ने करवट ले रही है और जैसा आपने कहा कि मेरे ठीक पीछे अगर आप देख पाएंगी तो विजिबिलिटी बहुत कम है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि जो घना कोहरा है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और इसी के चलते लोगों को ठंड का सितम तो झेलना ही पड़ रहा है। लेकिन आप देख सकती हैं कि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम है तो लोगों को ट्रैफिक, जो स्लो ट्रैफिक है उसका भी सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर लगातार जो है हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक लग रहा है क्योंकि लोगों को दिक्कतें हो रही हैं और येलो अलर्ट जो है वो साफ तौर पर जारी कर दिया गया है। और अब ये माना गया है कि कल से लेकर 4 फरवरी तक जो है वो बारिश हो सकती है, तापमान में गिरावट दर्ज होगी। तो फिर से एक बार जो मौसम है वो पूरी तरीके से करवट लेगा और ठंड का जो सितम है वो इसी तरीके से जारी रहेगा। क्योंकि कल हमने देखा था कि धूप निकल आई थी, कोहरा कम था, विजिबिलिटी ठीक थी, लेकिन आज 50 मीटर भी बहुत मुश्किल से हम कह सकते हैं विजिबिलिटी है। शाहजहांपुर में भी बारिश हुई है। सुबह से हो रही बारिश से ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। बारिश और ठंड से लोग घर में दुबके हुए हैं। बारिश से बड़ी ठंड, शाहजहांपुर में भी बारिश हो रही है। तस्वीरें देख सकते हैं आप।